मुल्क है आजाद, है तरक्की पर तरक्की कौन है बर्बाद। घूमता बेखौफ राजा, सांप कंधों पर नचाता, कहता फिरता वो सबों से, वो भला राजा है कैसा जो सुने फरियाद। सर, बिहार में 15 साल बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि बिहार के भूतपूर्व अभूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार तो सरकार हम ही बनाएंगे। तो उनके दावों को आप कैसे देखते हैं? सर, सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे जी। लेकिन ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि मैंने ऊंट किस करवट ये लेता है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है अपने हक के लिए, पलायन रोकने के लिए और रोजगार को यहाँ प्राप्त करने के लिए जाग चुकी है और बदलाव बिहार की जनता में एक बहुत बड़ी बदलाव चाहती है। उन्होंने 15 साल या 20 साल जो भी है पिछली आरजेडी की सरकार को भी देखा, प्लस में अभी जो है मैं नीतीश जी के सरकार को भी देखा। आप एक चीज देखेंगे कि आपके प्रदेश में, बिहार में बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता है यहाँ कोई काम करने, लेकिन आपके यहाँ से लोग जो है ट्रेन में भर भर के बाहर जा रहे हैं। और कई बार हमारे मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, चाहे वो मैं आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जो हैं वो भी कई बार बोल चुके हैं कि बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। अरे, मैं ये कहता हूं कि बिहार में जमीन की कमी थी, बिहार में क्या रोड की कमी थी, या बिहार में समतल भूमि है कंपनी बनाने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए, लेबर यहाँ सस्ते दर पर मिल जाएगा। सारी चीज होने के बावजूद जो है एक भी कंपनी नहीं बैठी। इवन जितनी भी पहले से कंपनियां मौजूद थी उन सबों को बंद करा दिया गया। क्या कभी किसी ने सोचा इसके ऊपर? हम बिहार से बाहर जाकर एक बिहारी शब्द गाली के रूप में बन गया है। कभी मुंबई में पीट जाते हैं तो कभी आप साउथ में चले जाइए तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर आप अब्रॉड भी चले जाएंगे तो बिहार का मतलब बिहारी, दिल्ली में जाएंगे तो बिहारी शब्द मतलब एक गाली बन के रह गया है। तो क्या हम इसी के लिए पैदा? लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा मनोज भाई कि ये सब तगमे बिहारियों के जो गाली मिल रही है ये पिछले कई एक सालों से मिल रही है, और अब चूंकि यहाँ से इतने सारे आईएएस बनते हैं, बिहार की प्रतिभा जो है देश दुनिया में अपना नाम रोशन की हुई है। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से, प्रशांत किशोर जी भी बिहार से, तो उनका भी विजन यही है जो आपने कहा, हमने सोशल मीडिया पे भी सुना है, प्रत्यक्ष रूप से भी सुना है। तो क्या आपको लगता है कि इतने साल का जो कोड है, अगर आपकी सरकार बन जाती है या आप सरकार में होते हैं, तो इतने सालों का जो कोड है वो आप खत्म कर देंगे? बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति जागती है तो खत्म किया जा सकता है। क्यों? एक लोगों में जागृति तो पैदा करनी है। कहीं ना कहीं जो है कंपनियां हर जगह बैठ रही है। छोटा सा प्रदेश है गुजरात, आज हर तरीके का कंपनी वहां बैठ रहा है। बिहार में हमारे जगह हर चीज है, सस्ता जमीन उपलब्ध होने के लिए तैयार है, कच्चे माल की उपलब्धता भी यहाँ है। एक मजदूर जो बिहार का मजदूर है वो बाहर में जाकर अगर 30,000 रुपए का काम करता है, अगर बिहार में उसको 15,000 का काम मिलेगा। आप एक समझ लीजिए कि छोटी सी कंपनी बैठती है और 10,000 लोग काम करते हैं और एक एम्प्लॉय पे अगर 15,000 का बचत है तो क्या उस कंपनी को कितना सारा बचत है? सालों में कई करोड़ रुपए का बचत है। तो क्या एक कोई भी कंपनी जब भी मैंने जो खोलते हैं वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो बिहार में ये सारी चीजें जब उपलब्ध है, दूसरा चीज उपयोग करने का, बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, यहाँ हर चीज जो माल तैयार होगा वो भी खपत यही होगा, तो फिर कंपनी क्यों नहीं बनी? नेक इरादे हो तो कुछ भी संभव है। और किसी ने कहा है कि एक पत्थर, एक सिक्का, जरा तबीयत से उछालो यार, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा किसी ने इसकी पहल तो की है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब भूतपूर्व रह गए, अरविंद केजरीवाल से भी इस तरीके की उम्मीद थी और वो खरे भी उतरे जब दिल्ली में रहे। अभी पंजाब में उनकी सरकार है। जीतना हारना लगा रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता को इस बार, चाहे आप जिस किसी को भी वोट करें, लेकिन इस बात का जरूर एहसास रखें कि जात पात, दारू की बोतल, फलाना पार्टी, ये वो सब सारी चीज़ों से मोह जब तक आप नहीं हटाएंगे, आप अच्छा लीडर, अच्छा नेता, अच्छा बेटा नहीं बना पाएंगे। बहुत बहुत आभार सर, मज़ा आया आपसे बात करते हुए। अब थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं।
बहुत हम लोगों ने कठिन कठिन बातें की, तो जब चुनाव होगा तो जिस तरह से करवट बदलेगा उधर मैं आपके उज्जवल भविष्य और जीतने की कामना करता हूँ। मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, आमतौर पे आप बहुत नेता को देखते होंगे जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन एक आदमी के अंदर में एक चीज तो दिखाई देती है, एजुकेशन, शिक्षा। और जब आप उसको अच्छे पदों पे लाते हैं तो निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति मूर्छित व्यक्ति को ठीक कर सकता है। सर जी, आप थोड़ा सा सिनेमा उनेमा की बातें हो जाए। जी बिल्कुल। आप कौन से सिनेमा सबसे पहली बार देखे थे? सबसे पहली बार हमने फिल्म देखी थी वो शोले। शोले। ओए होए होए, कितने आदमी थे। मैं लेजेंड सिनेमा थी। मुझे याद है जी, बिल्कुल। मैं और मेरे पिताजी और एक इंजीनियर साहब थे जो रिश्ते में हमारे भगना लगेंगे, ओके। और उनके साथ हम पहली बार जो है किसी मतलब थिएटर में मूवी देखने गए थे उस समय। अभी लास्ट सिनेमा देखे हुए कितना वक्त हुआ आपको सिनेमा सर हॉल में? मुझे 15 से 20 साल हो गए। देखिए इनको, नेताजी भी सिनेमा देखे हुए 15 से 20 साल हो गए, तो हम लोगों की सिनेमा कौन देखेगा? मोबाइल पे देखते होंगे हाँ सर? बिल्कुल, मोबाइल पे टीवी पे देख लेता हूँ, बट सिनेमा हॉल में मुझे गए हुए काफी दिन हो गए। घर में कितने लोग हैं सर? घर में फादर हैं और दो मैंने मेरे बच्चे हैं, वाइफ है। अच्छा, और अकेले हैं भाई में आप? नहीं, भाई भी हैं, तो वो सभी लोग अपने एक मेरा भाई है छोटा, इसमें 3 भाई हैं हम लोग, जिसमें एक मिडिल वाले जो है हमारे वो देहरादून में ही है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में ही है, और सबसे छोटा वाला भाई है वो पटना में है, वो भी जॉब में है। तो राजनीति को सक्रिय करना है, कंटिन्यू करना है, अंजाम चाहे जो भी हो। जब मुझे राजनीति को सक्रिय करना है, कंटिन्यू करना है। अच्छा सर, खाने वाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो दाल भात और रोटी सब्जी लगता है, जो अपने साधारण भोजन है। और खाने में मैं सब चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगता है कि दाल के साथ रोटी खाना। अच्छा, मतलब वेजिटेरियन है आप? नॉन वेजिटेरियन, मैंने मतलब सर्वहारी हैं। बिल्कुल मेरे जैसे हैं आप। जी। जी, खाना भी चाहिए, जिसको जो पसंद आए वो खाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और पुनः बात करते हैं सर।